अभी आपने जो बात की कि सिख जो हजरात होते थे वो भी पाकिस्तान के हक में ही यानी कि शर्त लगा लेते थे कि पाकिस्तान जीतेगा ना, मगर इंडियन टीम में तो तकरीबन 50% के करीब हमने हमेशा, जहाँ तक मेरा हाफजा काम कर रहा है, कि सिख ही हुआ करते थे। 5-6 प्लेयर, 4 हमेशा होते प्लेयर, थे। अजीत पाल सिंह था, हाँ, सुरजीत था, यस यस यस, हरमीत था, हाँ हाँ हाँ, हरचंद था, यस, तो वो ये प्लेयर थे हमारे खिलाफ खेलते थे उनसे। एक तो बात मैंने उस मैच की आपको बताना चाह रहा हूँ, ये बैंकॉक वाले की, बैंकॉक के फाइनल मैच की। तो सुरजीत सिंह को मैंने मैच के दौरान थोड़ा सा हार्श लैंग्वेज इस्तेमाल की उसके साथ, थ्रू आउट दी। अच्छा, वो इसलिए उसमें आप समझ लें कि कोई ऐसी बात भी थी कि मैं इसमें कह भी नहीं सकता। तो वो इसलिए थी कि मैंने मोहम्मद अली किले को, उसकी फाइट अगर आप देखें आप फोरमैन के साथ, तो जो फोरमैन ने मोहम्मद अली को मारा है उसके पेट के अंदर, तो वो उससे तो बहुत बड़ा नुकसान उसका हुआ। लेकिन वो इतने बड़े पंच खा कर भी वो उसको गले से पकड़ के कान में जाके, आप उसकी वीडियो देखें तो नेट पे जाके देख लें, वो कह रहा है कि इसे बेबीज पंच। हाँ, साथ उसको ये टेम्परामेंट उसका या उसका टेम्परेचर जो है वो बढ़ा रहा है ताकि ये एग्जॉस्ट हो थोड़ा सा। हाँ। और ये अपने खेल से थोड़ा सा तवज्जो उसकी, तो वो यही एटीट्यूड मैंने उसके साथ इस्तेमाल किया। जब हम विक्ट्री स्टैंड के ऊपर आ गए, वो अपनी विक्ट्री पे छोड़ के मेरे पास आया। हॉकी ऐसी होना आती थी कि नहीं? वो आया, मुझे कहा अख्तर रसूल, जितनी तुमने मुझे आज गालियां निकाली हैं, मेरा दिल करता था मैं गेंद को छोड़ के सीधा तुम्हारे पास हूँ, तुम्हारे सर के ऊपर आकी। तो मैं तो अपनी विक्ट्री हासिल कर चुका था, तो मैं तो जो हासिल करना चाह रहा था उससे कि उनका टेम्परामेंट जो है वो एग्जॉस्ट हो और वो हमारी विक्ट्री हो जाए, हट जाए गेंद तो से। मैं अपना गोल अचीव कर चुका था। तो ये उसी वक्त चीज़ें आती हैं जब आपको खेल आता है। अच्छा, अक्सर हमने देखा है कि ऑस्ट्रेलियंस के साथ, हॉलैंड के साथ भी, जर्मन के साथ भी, टांगों में तो बहुत मारते थे एक दूसरे की। ये बात ठीक है। आप इसराहुद्दीन की टांगें देखें, समियोला की भी देख लें आप, शनाज शेख की देख, वो हॉकी और बॉल लग लग के, हालांकि शिन पैड पहनते थे, तो वो आज भी उनके सफेद चटाक है, वो हॉकी के निशान पड़े होते हैं उनके पास। मेरे दोनों टांगे देख लें, मेरी दोनों टांगों में कोई सुराख नहीं, कोई चटाक नहीं है, और मैं कभी शिन पैड नहीं पहनता था। और वजह क्या थी इसकी? प्लेयर नु गाड़ी नहीं करते सन, लागे नहीं सी। इसकी वजह जिसको खेल आता है ना जी, वो मार नहीं खाता। आप ये कहना चाह रहे हैं कि जिन प्लेयर्स की टांगे जख्मी हैं, फॉरवर्ड से ना, तो उनका तो काम भी फिर, उनका काम था ना, हाँ, उनको लग गई, क्योंकि उनको रोकते भी थे, हाँ, और मारते भी थे। सबसे ज्यादा कौन गेंद को छोड़कर, जो प्लेयर्स थे दुनिया में, हमारे भी और दुनिया के भी, वो गेंद को छोड़कर टांगों में मारता था सबसे ज्यादा? देखिए, वो डी के सर्कल में जाके वो हम लोग कोशिश करते हैं कि अगर ट्राई नहीं मिल सकी, हाँ, तो हम टांग पे मार के शॉर्ट कॉर्नर गेंद को कैरेट बना हाँ, के वो तो टच शॉर्ट कॉर्नर ले, हाँ, ठीक है। उसका आज भी सिलसिला है, जब प्लेंटी कॉर्नर इतना स्ट्रॉन्ग आपका। नो, मैं बॉल नहीं कह रहा, हॉकी जो मारते थे। बस सिर्फ एक गलती हुई है 76 में, हम ओलंपिक गेम ऑस्ट्रेलिया खराब खेल रहे थे सेमीफाइनल में, तो ये शहनाज ने ऐसे उसे राय को, ऑस्ट्रेलियन राय प्लेयर था, उसको ऐसे थोड़ा सा छेड़ा है, ऐसे किया है, उसने उसके बदले जोर से उसको हॉकी मारी है, जो उसका हाथ में लगी है, जो वो आउट हुआ है। तो जो रिदम था पाकिस्तान का, हाँ, वो उससे नुकसान हुआ है, वरना वो ओलंपिक गेम पाकिस्तान के हक में जा रही थी, और विक्ट्री भी हमारी लोगों में मशहूर थी कि पाकिस्तान की नंबर 1 टीम जो है वो 76 के ओलंपिक में, वो ऑस्ट्रेलिया का मैच जो वो एक जो हादसा था, उसकी वजह से नुकसान हुआ। सबसे नीट, क्लीन और अच्छी हॉकी कौन खेलता था? पाकिस्तान ने बड़ी खूबसूरत हॉकी की, खूबसूरत हॉकी खेली। और सबसे रफ और बुरी हॉकी कौन खेलता था? पोलैंड वाले। उन्होंने 3 गोल अपने वाली कर ले। पोलैंड तो उस जमाने में किसी कतार शुमार में नहीं थी। मैं अगर ये जो टॉप 7 थी, हॉलैंड, जर्मनी, पाकिस्तान, इंडिया, लेकिन ये बड़ी कंट्रीज थी। बड़ी कंट्रीज में कोई रफ नहीं खेलता, कोई रफ नहीं खेलता था, टफ जरूर खेलते, टफ जरूर खेलता। टफ होना और बात है, रफ होना और बात।
हॉलैंड बड़ी टफ टीम थी, हाँ, क्या बात है। जर्मनी बहुत टफ टीम थी, ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया बहुत टफ टीम थी। इनके इस खेलने के बाद तो हम एक एक घंटा वो गर्म पानी के टब में लेट जाया करते थे, अच्छा वो ताकि रिलैक्स हो, अगला मैच भी जाना है। ਹੁਣ ਵੀ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਹੀ ਆਦਤ ਹੈ, ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਦੀ ਟੱਪ 'ਚ ਲੰਮੇ ਪੈ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। तो अब चौधरी साहब को कौन थकाता है? ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਕਾਨੂੰਨ तो सब मैचेस आप हारे भी होंगे, हार तो हार जीत खेल का हार हिस्सा जीत है, खेल का हिस्सा है। तो दुख होता था या बहुत ही यानी कि एक नॉर्मल आपके लिए चीज़ होती गमगीन। थी? सियासत ने आपको ज्यादा गम दिया, सियासी रवैयों ने ज्यादा गम दिया, या किसी मैच के हारने ने ज्यादा गम दिया? देखें, जो जिसका जिक्र मैंने किया ओलंपिक गेम का, ये जीत सकते थे हम, उसका दुख हुआ। उसका दुख हुआ। फिर 2013 में जो आप हारे इलेक्शन, 2012 में जो इलेक्शन में मैं ये उसका मुकाबला नहीं करना चाह रहा, वो मैंने चाहा था कि वो उसके ऊपर मैं रेट करूं। ज्यादा दुख किस पे हुआ? सर, ये हॉकी के हारना जो है वो कौम का हारना होता है, इलेक्शन का हारना मेरा जाती हारना। वाह, ओलंपिक गेम का मुझे दुख है उसका। दाद को ऐसा कबूल करें, काश हम सब अपनी दाद को मेहनत करके और जो कौमी जो शिकस्त और फतेह और कौमी जो वकार है उसके लिए हम जीना सीख सकें, अपनी ज़ात से ऊपर उठ के। कौम की फतेह हमारे लिए ये फतेह बड़ी होगी। इंपॉर्टेंट है, जी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि कौम, अगर आप कौम का सोचेंगे, मुल्क का सोचेंगे तो फैसले भी अच्छे क्योंकि करेंगे। सच्ची बात है जो सब देखिए, दिलों के हाल तो अल्लाह जानता है, अल्लाह जानता मगर बहरहाल आपका ये कहना जो है मैं समझता हूँ वो भी बहुत माने जी। चौधरी साहब, उस ज़माने में भी लड़कियां आप पर इसी तरह मरती थी जिस तरह आजकल बाबर आजम पे मरती हैं। अगर कोई एक ऐसा चेहरा जो आज भी आपको याद हो तो प्लीज़ शेयर कीजिए। ਉਹ ਯਾਰ ਪਾਰਟੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਆਉਣ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ, ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਵੀ ਕਢਾਏਗਾ। साहब हमारे ज़माने में कंसंट्रेशन ज़्यादा फोकस टारगेट के ऊपर था, अच्छा टारगेट से हमारी विक्ट्री था। ठीक है, हमने तो अपने बेडरूम के ऊपर लिखाया था विक्ट्री एट बॉम्बे, विक्ट्री एट अच्छा फ्रैंकफर्ट। हम जहाँ टूर्नामेंट होते थे, हमारी उस वक़्त ये ज़हनों में भी नहीं जाता था कि भाई कोई हमें देख रहा है या हम किसी की तरफ देखें। ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਸਿਰਫ ਗੇਂਦ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਗੇਂਦ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ, ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ। नहीं, गेंद गेंद मैं पीछे पीछे, बल्कि मैं गेंद अगे लाया होता था। ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਦਿਨ ਗੇਂਦ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਗਾ ਰਹੇ ਸਨ, तुम ही हो महबूब मेरे, मैं क्यों ना तुझसे प्यार करूं, मेरा प्यार याद रखना। उधरों पैर ने रेड कार्ड बहाता। नहीं चौधरी साहब, लेकिन हमने आपकी तस्वीरें भी देखी हैं, माशाल्लाह टॉल थे और मूछें और पर्सनालिटी बड़ी ग्रेसफुल थी, तो उस ज़माने में रिश्ते तो आते होंगे। शादी जल्दी कर ली थी। भाई साहब आपको ना अपने हाफ में बॉल नहीं ले जाने देंगे, हाँ जी। डी में नहीं ले जा सकते आप इनके होते हुए। शादी में से चौधरी साहब मोहब्बत की थी आपकी? फैमिली में थी, मेरे पेरेंट्स ने उसका फैसला किया। आपकी शादी किस सन में हुई थी चौधरी साहब? ये 75 में 75 में शादी हुई थी ना जी, जी 24 दिसंबर था। हाँ 25 दिसंबर को दोपहर को वलीमा था प्रिंसिपल हाउस में। हाँ बोले नहीं तुसी डेट अब मैं अगर भूल गया तो वो मुझे घर का रास्ता भूल गया। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, मेरे फादर, दोपहर का वलीमा था, तो मुझे कहने लगे, वो उस दिन कैंप अनाउंस हो गया हॉकी टीम का हसन दार में, तो मुझे उन्होंने कहा कि गो एंड जॉइन द कैंप। तो मैंने, शादी नहीं हुई अभी, एक रात ही हुई थी। मैंने उन्हें कहा जी कि वो मकलावे के बाद चले जाएंगे। तो बिल्कुल नहीं, चले अपना सामान पैक करें और पैक योर लगेज एंड गो एंड जॉइन द कैंप। तो मैं जनाब नई नवेली दुल्हन को छोड़ के 6 महीने के लिए कैंप ट्रेनिंग में चला गया। तो मेरी मिसेज ने खत लिखा मुझे कि तो अगर तुमने ऐसे ही करना था तो 6 महीने बाद शादी करनी थी।
तो फिर मैंने कहा देखें, अगर आपने मेडल लेने हैं, हाँ। अगर आपने वर्ल्ड क्लास होना है, हाँ। तो फिर कुर्बानी तो करनी पड़ेगी।